हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत सारे बच्चों को इशू होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वो कहते हैं कि जेई और नीट के लिए हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी बुक पढ़े, या कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। तो मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका जेई और नीट में बहुत हाई स्कोर होगा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। मैं इंजीनियर हूं और साथ ही साथ मैंने मेडिकल का भी पेपर क्लियर किया है, तो मुझे मालूम है कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं आपको एग्जाम्पल में भी बता सकता हूं, क्योंकि मेरे खुद के भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बता सकता हूं कि ये चीज़ कैसे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सैम्पल रिजल्ट है मेरे स्टूडेंट्स के, उसमें से मैंने एक उठा लिया। ये एक स्टूडेंट है जिसको जनवरी 2019 के जेईई के पेपर में 37 परसेंटाइल आया था, एंड अप्रैल वाले में उसको 91 परसेंटाइल आया। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 ही महीने के अंदर उसने इतना ज़्यादा स्कोर कैसे कर लिया, क्योंकि मैंने उसको ट्रिक्स बताया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन फॉर्म होंगे। तो वो डेफिनेटली आप देखिए। तो अगर आप देखते हैं, उसको पहले 37 परसेंटाइल था, एंड मेरे ट्रिक को फॉलो करने का, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ने का, उसको 91 परसेंटाइल आया। और ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नए हैं वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया बडी के प्लेलिस्ट में आपको जेई नीट से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर आपको जेई और नीट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, और यही 2 ट्रिक बेसिकली आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा आपको और कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली ट्रिक है कि आप जब जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपको मालूम है कि मेरे सब्जेक्ट्स क्या है, लेकिन आप फिर बुक पढ़ते जाते। ऐसे मत कीजिए। अगर आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ ले। जी, ऐसा पढ़ना है। वो मैं कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है। अगर आप देखेंगे, जब कभी भी आप पढ़ाई के लिए बैठते, एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखिए, आपके एनसीईआरटी के बुक के साथ आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। सिलेबस की कॉपी आपके पास नेट पे अवेलेबल होती है। आप सिर्फ सीधा डालिए जेई मेंस के लिए क्या सिलेबस है, या नीट के लिए क्या सिलेबस है, पीडीएफ फॉर्म में आपको मल्टीपल साइट्स पे मिल जाएंगी। कंप्लीट डिटेल में भी मिल जाएगी, ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है, जब कभी भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, साथ ही साथ आप सिलेबस की कॉपी रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी के बुक में समझिए इतने सारे टर्म्स है या इतने टॉपिक्स है जो है, लेकिन अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपके सिलेबस में जेई में सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स ही है। तो अगर एक चैप्टर में एनसीईआरटी में 15 टॉपिक है, लेकिन उसी चैप्टर में जेई में या नीट में आपको सिर्फ 10 ही टॉपिक है, तो आप सिर्फ वो 10 टॉपिक ही पढ़िए। बचे 5 टॉपिक मत पढ़िए, क्योंकि आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे उनको पढ़ने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, उनको समझने में आप और ज़्यादा टाइम ले लेंगे। लेकिन एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कहेंगे कि 10 टॉपिक तो पढ़ना ही है, तो 5 टॉपिक छोड़ के मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में बताऊंगा कि जो आपका ये जो एनसीईआरटी का जो जेई के पार्ट में बोल रहा हूँ, वो और भी कम हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि अगर आप एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड से नहीं हैं ना, आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अवॉइड कीजिए रीडिंग वो टॉपिक्स जो आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ लिया है। मान लीजिए आपके स्टेट बोर्ड में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 7 चीज़ है, एक चैप्टर के ऊपर 7 टॉपिक है, एंड एनसीईआरटी में 15 टॉपिक है, एंड जेई में आपके पास उसी से रिलेटेड 10 टॉपिक्स है। तो अगर उस 10 टॉपिक में से 7 टॉपिक्स आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ लिया, तो एनसीईआरटी से सिर्फ वो 3 ही टॉपिक पढ़िए जो आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है। आपको पूरी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। दोस्तों, आपको लगे ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैं खुद भी एक यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये कैसे चलता है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप हमेशा जो भी टॉपिक पढ़े उसके एक्सेप्शनल केसेस पे फोकस करें। आप कहेंगे एक्सेप्शनल केसेस क्या होता है? जेई और नीट के पेपर में कभी भी नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते, जो सबको पता है वैसे क्वेश्चंस नहीं आते। खासकर क्वेश्चन उन्हीं पार्ट में से फ्रेम किया जाता है टॉपिक से जिसमें एक्सेप्शनल केसेस होंगे, और आपके सारे क्वेश्चंस उसी में से भरेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखा देता हूँ।
आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ में आप बोलते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये हर किसी को मालूम है, और किसी को आप बोलोगे ओम्स लॉ मालूम है, वो बोलेगा हाँ मुझे मालूम है, उसका डेफिनेशन भी याद रखेगा। लेकिन जेई में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉन ओमिक इन नेचर। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ओम्स लॉ के टर्म्स में वो पूछ रहा है, लेकिन उसने कुछ और पूछा, आयरन, कॉपर, सिलिकॉन या नन ऑफ दिस। तो अगर आप नन ऑफ दिस में ई मिसिंग हो गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर सिलिकॉन होगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये टॉपिक तो ओम्स लॉ से रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से रिलेटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो ओम्स लॉ में एक एक्सेप्शन भी था कि ओम्स लॉ डू नॉट वर्क फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्वेश्चन ओम्स लॉ में से आया, लेकिन वो बेसिकली आपके एक्सेप्शनल केसेस में से आया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एक्सेप्शनल केसेस का भी कॉम्बिनेशन किया, प्लस उन्होंने साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के चैप्टर से ये भी टर्म उठा लिया कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं, आयरन, कॉपर और सिलिकॉन में सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है, तो आपका आंसर इसका सिलिकॉन होगा। तो ये एक मैंने बहुत इजी क्वेश्चन बताया, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग गया कि आपको कैसे पढ़ना है। सो दोस्तों, आपको एनसीईआरटी बस इसी तरीके से पढ़ना है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में आपको उससे रिलेटेड पढ़ना है, एंड अगर आपने स्टेट बोर्ड में उस टॉपिक पे पढ़ा है तो आप कुछ एडिशनल उस टॉपिक में मत पढ़िए, अनलेस अगर आपको एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे तो आप मत पढ़िए, सिर्फ रिमेनिंग टॉपिक्स को ही एनसीईआरटी से कवर कीजिए। एंड दूसरी चीज़ है, जब कभी भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके एक्सेप्शनल चीज़ों पे फोकस कीजिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ यूज़फुल हो। और ये सिर्फ जेई और नीट के लिए नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर आपको जेई और नीट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती, कोई भी टॉपिक आती, तो सबसे पहला जो आपको कोई चैनल दिखाता है वो इंडिया बडी होता है। एंड आपको इसके चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आपके जो वीडियोस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एंड वो 2020 के एग्ज़ाम वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।